अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ख़दशा है कि जनरल बाजवा साहब काफ़ी सालों के लिए इक़्तिदार में आ गए हैं। जब भी कोई फ़ौजी डिक्टेटर किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर पावर में आता है तो वो डायरेक्ट ज़माम इक़्तिदार नहीं संभालता। वो हमेशा एक रैग टैग गवर्नमेंट का इंतज़ाम करता है और कुछ अरसे के लिए उसे बैक से पीछे से सपोर्ट करता है, और जैसे ही वो देखता है कि अवाम का गम और गुस्सा एक लेवल से नीचे चला गया है तो डायरेक्ट पावर में आ जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने भी ऐसे ही किया। जब जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो वो डायरेक्ट इक़्तिदार में नहीं आए। उन्होंने लॉ को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी कैंसिल नहीं किया, एनल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन हेल्ड इन अबेंस। हमने कानून को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया है, यानी इस पर अमल पैरा रोक दिया है। इसी तरह जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी, आप देखें, 3 साल तक रफ़ीक तारड़ साहब को सदर रखा। उसके बाद उन्हें वो एक्सक्यूज़ मिला, लेजिटिमेसी का वो एक्सक्यूज़ मिला जो उन्हें दरकार था। और अमेरिका में 9/11 का इंसिडेंट हो गया और पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत पड़ी और जनरल मुशर्रफ साहब ने अमेरिका की बैंड वैगन पर जंप कर दिया। तो उसके बाद उन्हें जो लेजिटिमेसी के लिए एक्सक्यूज़ दरकार था वो मिल गया, और इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ 9 साल तक इक़्तिदार में रहे। मुझे ख़दशा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। हालात ना 1977 वाले हैं ना 1999 वाले हैं, लेकिन फिर भी जनरल साहब की जो हवस इक़्तिदार है, मुझे लगता है कि इसे उसी रास्ते पर डाल चुकी है। एयाज़ अमीर साहब ने उस दिन सवाल किया था कि इमरान खान साहब ने जनरल साहब को एक्सटेंशन क्यों दी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने इनको एक्सटेंशन दी। इन्होंने ऐसे हालात क्रिएट किए, ऐसे सूरत हाल बनाई कि अपने लिए एक्सटेंशन बनाई, अपने लिए एक्सटेंशन ली, छीन कर ली। ये उनकी हवस इक़्तिदार की निशानदेही है। और अब भी जो रैग टैग जिस तरह के इंतज़ाम बनाया गया है, ये साफ पता चलता है कि ये इंतज़ाम मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। इसके पीछे इसका मकसद सिर्फ ये है कि अवाम के दरमियान और जनरल बाजवा और उसके साथियों के दरमियान एक बफर जोन क्रिएट किया जाए। यह हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत आम लोग कहते हैं, ये वो उसी बफर जोन का किरदार अदा कर रही है। मुझे ख़दशा है कि अगले इलेक्शन में भारी मिकदार में धांधली की जाएगी और इसके सिले में जो हुकूमत बनेगी वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सदारत ऑफ़र करेगी। जिस तरह काफ लीग ने परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में 100 बार सदर बनाने की ऑफ़र की थी। ये हुकूमत का, ये पार्टी, ये जो रैग टैग इंतज़ाम बनाया गया है, ये काफ लीग से बहुत कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी। उसको इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब आसिफ अली जरदारी की मदद से ख़त्म कर दिया है। PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ ग्रुप भी वो पार्टी नहीं है जो नवाज़ शरीफ लीड करता था। नवाज़ शरीफ की पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस पार्टी पर जो इस्टेब्लिशमेंट की दरीना ख्वाहिश थी, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये पार्टी शहबाज शरीफ को तोहफे में दे दी है, और ये काफ लीग से एक कमज़ोर तरीन, काफ लीग का भी एक कमज़ोर तरीन वर्जन है। नवाज़ शरीफ का सियासत में रोल ख़त्म हो चुका है। मरियम कुछ चीखें मारती हैं, लेकिन चीखों से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों पार्टियों को मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट ने एक कमज़ोर सी काफ लीग बनाई है, जिसे अगली इलेक्शन में जितवा कर उनसे सदारत ली जाएगी। आप पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जनरल साहब सदर बन जाएं और फिर आराम से सदारत करते रहें? और आप ये भी कह रहे हैं कि हालात ना 1977 वाले हैं ना 1999 वाले हैं।
मेरे ख्याल में ये मुमकिन है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मजबूत असाब का मुजाहरा किया है और जब भी की मोमेंट्स आए हैं वो डट कर खड़े रहे हैं। तो इससे मुझे ख़तरा है कि वो कर पाएंगे, कर सकते हैं, उनमें इस्तेदाद है जो उन्होंने करने की ठान रखी है। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। इसकी कीमत फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर में तो वो फ़ौज के सिपह सलार ही हैं, अवाम समझेगी कि फ़ौज उसकी बैक पर है। फ़ौज के ख़िलाफ़ एक डीप सीटेड मैलिस क्रिएट होगा, यानी एक अवाम के और फ़ौज के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो जाएगी, ख़तरनाक खलीज हायल हो जाएगी, जिसके बहुत दूर असरात मुरतब होंगे। इसके नुकसानात बहुत खौफनाक हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे जो ऐसा लगता है कि फ़ौज की आला क़यादत को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो ज़ख़म फ़ौज के जसद पर लगेंगे वो नाकाबिल तलाफ़ी होंगे।